वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कल देखा था, समझा था कि कैसे हम रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाते हैं, तो वो उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। एक सर्कुलर ग्रिड या पोलर ग्रिड जिसे कहते हैं, आप देख सकते हैं सर्कुलर ग्रिड कुछ ऐसा होता है। तो ये ग्रिड बनाना हम सीखेंगे और इसका यूज़ ये है कि हम तरह तरह के डिज़ाइंस ग्रिड पर बेस्ड हम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलर ग्रिड, इट इज़ अ लास्ट लाइन सेगमेंट टूल। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इलस्ट्रेटर में ले चलूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एडोब इलस्ट्रेटर है और ये जो टूल बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, ये पूरे जितने हैं, है ना, लाइन सेगमेंट टूल्स के अंतर्गत आने वाले टूल हैं। तो ये लाइन सेगमेंट टूल का जो फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू होता है, उसका ये लास्ट टूल है। This tool is used to draw a polar grid or circular grid, as you can see below how it looks like। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सर्कुलर ग्रिड या पोलर ग्रिड बना सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको टूल बॉक्स में पोलर ग्रिड की स्थिति है, ये कहाँ पर होता है, फर्स्ट कॉलम, लाइन सेगमेंट का फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू का लास्ट टूल। हाउ टू यूज़ इट, तो भाई यूज़ करने का तरीका बड़ा ही आसान है। आपको करना क्या है, जो टूल बॉक्स का जो पहला कॉलम है, टूल बॉक्स का जो पहला कॉलम है, उसमें 4th नंबर का टूल और उसका फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू का लास्ट नंबर का टूल, आपको वहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपको सिंपली ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कुलर ग्रिड टूल को यूज़ करना होता है, सेलेक्ट करना है, फिर सिंपली उसको ड्रैग करना है। थ्योरेटिकल फॉर्मेट में उसी चीज़ को लिखा हूँ, आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में एज यू सेलेक्ट जस्ट ड्रैग इट इनटू आर्टबोर्ड टू ड्रॉ अ पोलर ग्रिड। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं उसे आर्टबोर्ड में ड्रैग करना है और पोलर ग्रिड आपको बना हुआ मिलेगा। हाउ टू इंक्रीज डिक्रीज द कंसेंट्रिक डिवाइडर्स, तो मैं थोड़ा सा चलूँ, ये जो आप पहले मैं ये सारे जितने ग्रिड्स हैं, पोलर ग्रिड्स, उनको डिलीट करता हूँ। सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, मैं अभी ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैगिंग मोड में हूँ। और अब करेंगे क्या, मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ। तो अप एरो की जो है मेरे कीबोर्ड का, प्रेस करते ही जितने जो सर्कल्स आप देख पा रहे हैं, कंसेंट्रिक डिवाइडर्स जिनको बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे मैं डाउन एरो या डाउन जो एरो की है उसे मैं प्रेस करता हूँ, तो नंबर ऑफ़ सर्कल्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अप डाउन एरो से हम जो कंसेंट्रिक डिवाइडर्स हैं, सर्कल्स हैं, उन्हें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से लेफ़्ट और राइट एरो से, देखिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं राइट एरो की को मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जो रेडियल डिवाइडर्स हैं, जिन्हें पाई लाइंस कहते हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जैसे ही मैं लेफ्ट की को प्रेस करता हूँ, तो जो रेडियल डिवाइडर्स, पाई लाइंस, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, मिनिमाइज़ हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लाइंस को या सर्कल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में मैंने लिखा है। आपको सर्कल को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है, जस्ट प्रेस अप है ये, अप एंड डाउन एरो की। उसी तरीके से जो रेडियल डिवाइडर्स हैं, पाई लाइंस हैं, उनके लिए लेफ़्ट और राइट एरो की को हमें प्रेस करना है। अब इसकी वैल्यू को हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, एक्स और सी की। तो चलिए चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर में। मैं फिर से डिज़ाइन मोड में चलता हूँ। डिज़ाइन मोड मतलब मैं जब इसे ड्रॉ करते हुए इसे ड्रैग करूँ, उस दौरान मैं जैसे ही देखिए एक्स की प्रेस कर रहा हूँ, तो देख पा रहे हैं, तो जो पहला सर्कल है आपको, है ना, पहला सर्कल है, उसका जो विड्थ है वो एज़ कम्पेयर टू द अदर सर्कल वो ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैं जैसे ही सी प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं, है ना, आपको पहले सर्कल का जो इसकी वैल्यू है ना, आउटवर्ड सर्कल का, वो कम हो रहा है और इनर सर्कल का इंक्रीज़ हो रहा है। तो
एक्स और सी से हम जो कंसंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनकी इसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। उसी तरीके से एफ की और वी की, है ना, मैं ड्रैगिंग मोड डिज़ाइन मोड में आता हूँ। एफ में जैसे प्रेस करूँ तो अब देख पा रहे हैं जो सेक्टर्स हैं, है ना, ये जो रेडियल लाइंस हैं उनका इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरीके से डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो एफ और वी की से हम लोग जो रेडियल लाइंस होते हैं ना उनके इसकी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, एक्स और सी से आप जो कंसंट्रिक डिवाइडर सर्कल है उनकी इसकी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और एफ और वी की से जो रेडियल डिवाइडर स्पाई लाइंस होते हैं उनकी इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब समझते हैं ये इसकी वैल्यू होता क्या है। इसकी वैल्यू मीन्स द नेक्स्ट सर्कल और रेडियल डिवाइडर्स विल बी बिगर देन द नेक्स्ट बाई सर्टेन परसेंटेज। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। तो यहाँ पर इस सर्कल का जो विड्थ है वो इस सर्कल से, है ना, ये देख सकते हैं आउटर सर्कल है, इसका जो यदि मैं चौड़ाई की बात करूँ वो इनसे ज़्यादा है भाई, है ना, बाई अ सर्टेन परसेंटेज, कुछ परसेंट ये बड़ा है इनसे। तो ये कहलाता है कंसंट्रिक सर्कल का इसकी वैल्यू। अब देखते हैं इन रेडियल डिवाइडर्स का इसकी वैल्यू। देखिए ये जो रेडियल है ना, रेडियल डिवाइडर है ना, इसके चौड़ाई को देखिए, ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, कुछ परसेंट तो ज़्यादा है, और ये ज़्यादा है इसके कुछ परसेंटेज, और ये ज़्यादा है ये वाले सेक्टर से। तो ये होता है इसकी वैल्यू। हाउ टू चेंज लोकेशन, तो जैसे कि हमने जो रेडियल ग्रिड बनाए थे हम लोग, रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाए थे, तो देखिए आपको करना क्या है। पहले मैं इसे डिलीट करूँ, ये मैं ड्रैगिंग डिज़ाइन मोड में हूँ। स्पेस बार को मैं जैसे ही प्रेस करके मैं ड्रैग करूँगा तो इस तरीके से हम लोग लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में। अगर स्पेस बार को रिलीज़ करूँ, ड्रैग करूँगा तो ये रिसाइज होगा, इसकी साइज़ कम या ज़्यादा होगी। लेकिन डिज़ाइन मोड में हूँ, ड्रैगिंग मोड में हूँ, स्पेस बार को मैं प्रेस करूँ और मैं तब ड्रैग करूँगा तो इसका लोकेशन चेंज होगा, इसकी रीपोजिशनिंग हम कर सकते हैं। हाउ टू ड्रॉ इक्वली प्रोपोर्शनल सर्कल, तो देखिए शिफ्ट की मैं आता हूँ इलस्ट्रेटर में। अगर मैं बिना शिफ्ट की के, तो देख सकते हैं इसकी लंबाई कुछ अलग है और ऊंचाई कुछ अलग है इस ग्रिड का। लेकिन इसी को मैं यदि शिफ्ट की के साथ ड्रैग करूं, शिफ्ट की मैं प्रेस कर रहा हूं, उसके बाद ड्रैग करता हूं, तो देख सकते हैं इसका ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल सारा कुछ सेम है। तो शिफ्ट की से हम लोग इक्वली प्रोपोर्शनल कंसंट्रिक सर्कल या पोलर ग्रिड बना सकते हैं। सेंटर आउटवर्ड पोलर ग्रिड, ये सेंटर आउटवर्ड पोलर ग्रिड क्या है, जैसे कि इस पॉइंट से मैं ड्रैग करना शुरू करूंगा तो उसी को सेंटर मानते हुए हमारा ग्रिड, पोलर ग्रिड का निर्माण होगा। चलते हैं प्रैक्टिकल। मैं अल्ट की प्रेस किया हूँ और इस पॉइंट से ड्रैग करना स्टार्ट करता हूँ, अल्ट की, यहाँ से मैं ड्रैग, तो देख सकते हैं जिस पॉइंट से मैंने ड्रैग करना शुरू किया था उसी को सेंटर मानते हुए पोलर ग्रिड का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ और, अल्ट और शिफ्ट की के साथ यदि मैं ड्रैग करूंगा तो इक्वल हाइट एंड विड्थ सेंटर्ड आउटवर्ड पोलर ग्रिड का निर्माण होगा। मतलब ये है कि मैं यदि अल्ट और शिफ्ट दोनों की को प्रेस करूं और मैं यहाँ से ड्रैग करना शुरू करूँगा तो इससे क्या होगा, सेंटर आउटवर्ड पोलर ग्रिड विथ इक्वल हाइट एंड इक्वल विड्थ। मतलब उसका जो केंद्र होगा, है ना, जहाँ से मैं ड्रैग करना शुरू करूँगा वहाँ से उस पोलर ग्रिड का फॉर्मेशन होगा और उसकी हाइट और विड्थ जो होगी, है ना, जो सर्कल्स है ना, वो हाइट और विड्थ जो होगी वो इक्वल होगी, इक्वल प्रोपोर्शन की होगी। अब समझते हैं, है ना, जो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स लाते कैसे हैं वो बता देता हूँ आप लोगों को मैं। जैसे ही आप टूल को सेलेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर आप ऐसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, है ना, तो उस आपको ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो एक एक ऑप्शन को मैं समझा देता हूँ, बाकी तो पूरा प्रैक्टिकली कर लिए हैं हम लोग। देखिए यहाँ से हाइट और विड्थ को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर विड्थ दे दो जितने पॉइंट देना है, हाइट दे दो जितने पॉइंट देना है। आपको हाइट और विड्थ पोलर ग्रिड का आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर कितने सर्कल्स होंगे उनकी संख्या को सेट किया जाता है
और जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनकी स्क्यू वैल्यू को यहाँ से सेट करते हैं, और कितने रेडियल लाइंस होंगे या पाई लाइंस होंगी उनकी संख्या को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और उनके इसकी वैल्यू को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये तो था ऑप्शन डायलॉग बॉक्स हमारे पोलर ग्रिड का। तो आज हमने बड़े अच्छे से समझा पोलर ग्रिड कैसे हम फॉर्म करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उनके सारे जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसको भी हमने समझा, और उसके ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को भी हमने समझा। थैंक यू वेरी मच।